नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम लगातार उन बच्चों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं जिन बच्चों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, ना विभाग सोच रहा है, ना मंत्री महोदय सोच रहे हैं। जब मैंने कल इस पर वीडियो बनाई, कल इस पर खबर दिखाई, तो खबर के बाद बच्चों के मैसेजेस लगातार आने लगे। वो मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज़ उठाई, लेकिन ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, हम पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और छात्र भी, बच्चे भी, अभ्यर्थी भी यही चाह रहे हैं कि उनकी आवाज़ कोई तो उठाए। ऐसे दौर में जहां कोई सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे दौर में जहां एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ा मजमा लगा हुआ है, इस तरफ भागने का, उस तरफ भागने का, लेकिन इस मजमे में उन बच्चों के दुख दर्द को कौन समझेगा। कई सारे पोस्टर बैनर लेकर बच्चों ने हमें फ़ोटोज़ भी भेजी। अभी जो आप बगल में मेरे देख रहे हैं, आप ये देखेंगे किस तरह से सीधे तौर पे बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वे कहना चाह रहे हैं कि उनकी बात विभाग तक पहुंचाई जाए, उनकी बात मंत्री जी तक पहुंचाई जाए, उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि वो उनका जो तीसरी सूची आनी है वो सूची विलंब ना हो सूची में। क्योंकि बार बार घर में जवाब देना होता है, बार बार चीज़ें होती। कई सारे बेरोज़गार युवाओं के साथ अगर ये कह दिया गया हो कि आपको नौकरी दी जाएगी, उसके बाद अगर नौकरी ना मिले तो कई सारी मानसिक परिस्थितियों से बच्चे को होकर गुजरना पड़ता है। कई सारी चीज़ें हैं, आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की वेदनाएं वो झेलते हैं। और ऐसे में जब कोई ये उनके पिताजी से पूछता है कि आखिर बच्चे क्या हुआ, हो तो गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, अभी क्या कर रहा है, क्या काउंसलिंग नहीं हुई, क्या हुआ, होगा भी या नहीं होगा, इस तरह की बातें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। और इन्हीं सब का शिकार वो बच्चा हो रहा है। तो मानसिक अगर रोगी बनता है या मानसिक तौर पर उसको ये यातनाएँ झेलनी पड़ रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़े सवाल हैं। हम इन सवालों को पूछना चाहते हैं, हम मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं। मंत्री महोदय से हमने बात करने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी से हमने बात करने की पुरजोर कोशिश की। आज भी हमने फ़ोन मिलाया, 2 बार फ़ोन मिलाया। एक बार बताया गया कि मीटिंग में है मंत्री महोदय। सोनभद्र ज़िले के प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, और आज सोनभद्र ज़िले में हैं। तो पीआरओ साहब ने कहा कि अभी बात कराते हैं आपकी। हमने कहा उस मुद्दे बात करनी, कहें ठीक है, बात कराएंगे। पहले तो 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद फिर फ़ोन उठाया गया, और फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर बात करने की कोशिश की, तो मुझसे कहा गया कि अभी वो मंत्री जी दूसरी गाड़ी में बैठे हुए हैं, विधायक और ज़िला अध्यक्ष के साथ मीटिंग्स वगैरह चली, बहुत सारी चीज़ें हुई। चुनाव नज़दीक है तो ये तो करना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आखिरकार उन बच्चों के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने के बाद आज तक इस कदर परेशान हैं। कुछ बच्चों को तो नौकरी मिल गई, लेकिन 6,000 बच्चे जो अभी अभ्यर्थी हैं, जो इस इंतज़ार में हैं कि तीसरी सूची जारी हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, वो नौकरी करने लगें, और उनका जो मानसिक स्तर जो कमज़ोर हो रहा है वो भी थोड़ा मानसिक तौर पर कमज़ोर हो। क्योंकि मानसिक कमज़ोरी बहुत हद तक बुरी होती है, मैंने जो सुना है। क्योंकि मानसिक स्थिति ख़राब हुई, मानसिक यातनाएं अगर मिल रही तो शारीरिक भी वो यातनाएं झेलने लगता है। तो ये ज़रूरी है कि उन बच्चों के भविष्य के बारे में मंत्री महोदय आप सोचिए। और बार बार हम ये गुहार लगा रहे हैं, और हमने कहा, कल भी कहा था हमने, आज भी कहा, और आगे भी कहते रहेंगे कि मंत्री जी, जब तक आप नहीं सुनेंगे बच्चों की, जब तक आप ये नहीं सुनेंगे कि इन बच्चों के साथ न्याय कब होना चाहिए। आप डेट देते रहते हैं। पहला ही सवाल मैंने उस समय कर लिया था, पंचायत चुनाव ज़्यादा ज़रूरी था या बच्चों का भविष्य। उसके बाद हमने ये सवाल करने की कोशिश की कि आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्या विडंबना है। आप कहते हैं कि जून में सब काम हो जाएगा, 15 जून तक सारी लिस्ट आ जाएगी, 15 जून तक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इन सब चीज़ों से गुमराह करने की कोशिश मत करिए। आप ये कहिए, बच्चों को एक एग्जैक्ट डेट दीजिए कि हाँ ये काम हो जाएगा, इसको अधर में आप क्यों लटकाए। इससे आपका क्या फ़ायदा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने, आचार संहिता लग जाएगी, आप ये कह देंगे, हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब क्या हो सकता है, अब तो आचार संहिता लगी हुई। इसी तरह पंचायत चुनाव में हुआ। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य आने वाले समय के लिए, और वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ज़रूरी है, क्योंकि आप मैसेजेस देख रहे हैं, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह के मैसेज बच्चे हमें कर रहे हैं, बार बार टाइप करके मैसेज भेजते हैं। एक नहीं, जबकि हमारे पास सैकड़ों मैसेज आ चुके हैं, और सबका यही कहना है कि आप हमारी आवाज़ उठा लें, इसके धन्यवाद, लेकिन सरकार को आवाज़ सुननी चाहिए, मंत्री से आप बात करिए। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मंत्री जी बात नहीं करने को तैयार हैं। हम आज फिर भी कोशिश करेंगे बात करने की, और जब तक इस पूरे मसले पर मंत्री जी यह आश्वासन नहीं देंगे कि एक नियत तारीख तय नहीं कर देंगे कि इस तारीख में हम सूची जारी करेंगे और इस तारीख तक काउंसलिंग करा लेंगे, जब तक ये निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और ऐसे ही सच की आवाज़ हम उठाते रहेंगे।
हमने जब अभ्यर्थियों की बात उठाई तो इसके बाद बहुत सारे मैसेज और आए हमारे पास। एसएससी जीडी 2018 के भी मैसेज आए हमारे पास। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई थी उसके भी मैसेज आए लोगों के कि अभी तक पीएससी की भर्तियां नहीं कराई गई हैं, उनको ट्रेनिंग पे नहीं भेजा गया है, जबकि पुलिस वालों को ट्रेनिंग भेज दिया गया है। तो हम उन सब की भी आवाज़ उठाएंगे। हम आवाज़ उठाते रहेंगे उन बेरोज़गार युवाओं की, क्योंकि बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या के तौर पर भारत देश में बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ये एक महामारी के तौर पर फैलेगी। मुझे लगता है ये कोरोना से बड़ी भी महामारी होगी और ये कहाँ तक ले जाएगी ये शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बारे में सोचना होगा कि अगर सरकारी भर्तियाँ आती हैं तो वो कभी कोर्ट की मोहताज हो जाती हैं, कभी इधर उधर से उन पर विवाद खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो विवाद के बाद बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह वो परेशान होते रहते हैं। तो ये समझना सरकार को भी पड़ेगा और ये बुद्धिजीवी वर्ग को भी समझना पड़ेगा। ख़ासतौर पे बुद्धिजीवी वर्ग की मैं बात ये कर रहा हूँ कि चुनाव से थोड़ा हट के बुद्धिजीवी वर्ग को इस बारे में विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि देश का भविष्य क्या होने वाला है, आने वाली पीढ़ी किस ओर जाने वाली है। अगर बुद्धिजीवी वर्ग इस बारे पर विचार नहीं करेगा और बेरोज़गारी की समस्या का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है, इस समस्या से कैसे निपटान हो सकता है, जब तक इस बारे में चर्चा नहीं होगी तब तक ऐसी समस्याएं खड़ी होती रहेंगी और ऐसी मानसिक यातनाएं जो है बच्चे झेलते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, आज हमने आपको मैसेज दिखाए और हम जो हमारी बातें पीआरओ साहब से हुई हैं, अगर मंत्री जी से आज हमारी बात ना हो पाई तो वो बातें भी हम आप तक सुनाएंगे। क्या बात हम पीआरओ से हमारी हुई है मंत्री के सतीश चंद्र द्विवेदी से। फिलहाल कोशिश यही रहेगी कि आज सतीश चंद्र द्विवेदी से बात कर ली जाए, ये तय कर लिया जाए कि आप एक तारीख तय कर दीजिए, एक डेट सुनिश्चित कर दीजिए कि इस डेट में बच्चों के भविष्य को सुधर बनाने की कोशिश की जाएगी।